ये जितने भी एक्टर हैं, ये जब देश में संकट होगा तो ये भाग करके खड़े होंगे। हम देश की जनता और देश का युवा भारतीय सेना के साथ रहेगा। अब शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेरर। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि टेरर को फंडिंग करने वाले लोग, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये। सलमान खान, जिनको लगता है कि 2-4 मिलियन फॉलोअर्स कम हो जाएंगे हमारे, ये सारे जो है खान गैंग, पठान गैंग, जितने भी गैंग है, इनको कल तक ऑल आइज ऑन रफा दिख रहा था। इसको भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये जितने लोग हैं, ये सारे लोग आतंकवाद के समर्थक हैं। ये कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। सबकी सब चूहे के बीच में घुस के कोई निकलने के तैयार नहीं, कोई बोलने के तैयार नहीं। ये हमारा देश के है। जनता को भी जानना चाहिए, इनको जो जरा सिर पे बैठा के घूमते हैं, इनको देखना चाहिए जो हमारे साथ कौन है या नहीं है। जो भी यही समर्थन ना कर रहे ना, उस देश में ये बात ही नहीं करेंगे इसकी। जहाँ के रहने वाले हैं उसकी बात करेंगे ना वो तो। इनका जो ना कर रहे, उनकी पिक्चर देखना ही बंद कर दो, उनका बाइकआउट करो, बहिष्कार करो ना उसका। अभी आपने देख लिया, एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसने फिल्म बनाई तो किसके ऊपर बनाई थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर। बताओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो आज ये है कि जो हमारा देश है कभी झुकने वाला नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दिल्ली। आज हम बात करेंगे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स, वो लोग क्यों नहीं खुलकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन दे रहे हैं। हमने एक भी बॉलीवुड एक्टर्स को ट्वीट करते हुए नहीं देखा और ना ही ठीक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए देखा। लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं, लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, बॉलीवुड के तमाम जो एक्टर्स हैं, इन्होंने एक भी न ट्वीट किया जब तक युद्ध हो रहा था, कुछ भी नहीं कहा हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के युवाओं को, देश की आवाम को ये बात समझनी पड़ेगी। ये जितने भी एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं या कोई भी है, ये जब देश में परमाणु हमले की बात होगी या जब देश में संकट होगा तो ये भाग करके खड़े होंगे। विदेश में किसी का सिंगापुर, किसी का थाईलैंड, किसी का यूएसए, किसी का न्यूजीलैंड में घर है। हम देश की जनता और देश का युवा भारतीय सेना के साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेरर। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि टेरर को फंडिंग करने वाले लोग, टेरर को सपोर्ट, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये। सलमान खान, जिनको लगता है कि 2-4 मिलियन फॉलोअर्स कम हो जाएंगे हमारे, ये सारे जो है खान गैंग, पठान गैंग, जितने भी गैंग है, इनको कल तक ऑल आइज ऑन रफा दिख रहा था, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन दिख रहा था। और ना कि सिर्फ दिख रहा था, ये दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट जैसे लोगों से जबरन समर्थन करवा रहा था कि हमारा उनका कलमे से रिश्ता है। अब बताइए पाकिस्तान वालों से क्या है? टोपी का रिश्ता भी कम से कम होगा कि नहीं होगा? लेकिन रिश्ता होने के बावजूद, क्योंकि आतंकवाद है। दूसरी बात है कि फॉलोवर्स के चक्कर में, आपको हिना खान का भी इंस्टाग्राम पोस्ट दिखा होगा कि अगर आपको अनफॉलो कर देना है तो कर दीजिए, लेकिन हम भारत के साथ हैं। मतलब भारत के साथ रहने के साथ साथ उनको फॉलोवर्स का भी चिंता है। तो ये जितने भी हैं, ये छपड़ी लोग हैं, ये पैसे के लिए अपना जिस्म तक बेचने वाले लोग हैं। बॉलीवुड में कोई भी संस्कार संस्कृति से कोई लेना नहीं। बहुत फेमस है, सलमान, शाहरुख, आमिर और सैफ। किसी ने भी ना एक ट्वीट किया, ना ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, ना हमारे भारतीय सेना का उनका गौरव बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। देश का मुसलमान या देश का कोई भी खान गैंग या पठान गैंग, ये सारे हमेशा गद्दार रहे हैं, गद्दार ही रहेंगे। ये सारे बजरंगी भाईजान जैसे पिक्चर बना करके बस क्या साबित करना चाहते थे? पाकिस्तान से प्रेम। टाइगर जिंदा है, लेकिन आज टाइगर मर गया क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, करण अर्जुन जैसे पिक्चर बना करके इस देश में एक नैरेटिव सेट कर रहा था। उसके बाद इनका कोई लेना देना देश से नहीं है। ये जब भी देश पर हमला होगा, ये बाहर खड़े होगा। इसको बुर्ज खलीफा में अपना नाम चाहिए, इसको मियाँ खलीफा में अपना नाम चाहिए, हैप्पी बर्थडे विश चाहिए। इसको भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये जितने लोग हैं, ये सारे लोग आतंकवाद के समर्थक हैं। ये कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। मैं गारंटी के साथ दे देता हूँ, क्योंकि एक वक्त जब देश के सारे लोग खड़े थे आर्मी के साथ, सेना के साथ, देश की सरकार के साथ, क्योंकि इस बार परमानेंट इलाज चाहिए था, जो कहीं ना कहीं जो हमारा मेन मकसद था, हमने पीओके की बात करी थी, वो हमने करा भी। लेकिन आज जो भी गैंग है, बॉलीवुड गैंग है या टॉलीवुड है या भोजपुरी है, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात क्यों करूंगा, भोजपुरी के भी कोई एक्टर हैं जो जिन्होंने समर्थन नहीं किया। ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, और इन लोगों पर जो है बिल्कुल टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप बिल्कुल साबित होता है। और इन चीज़ों को लेकर के आप टोटल चीज़ देख लीजिए, एक मैनिपुलेशन का पूरा चक्कर है। जन्नत जुबेर, फैसू, ये वो दिस दैट, कहाँ था सारा? अदनान कहाँ था? कोई नहीं आएगा देश के सामने। तो ये जितने मुसलमान, दूसरी बात, मुसलमानों की परिभाषा अगर आपको जाननी है तो आप क्यों नहीं भूल गए कि 600 से ज़्यादा जो ड्रोन हमले हुए, सारे के सारे टर्की में बने गए थे, अजरबैजान में बने ड्रोन थे। तो ये टर्की और अजरबैजान वही देश है, जब भूकंप आया था तो हमारे देश से मेडिकल स्टाफ तक उसके घर गया। तो इतने हमने इंसानियत दिखाया, लेकिन वो अपने कलमे का रिश्ता
रिश्ता याद रखता है, तो जो कलमे का रिश्ता याद रखता है उनके साथ अब हमको बम का रिश्ता रखना है। सवाल ये भी है कि वो कह रहा था कि इस देश में मुसलमान है, लेकिन उससे ज्यादा मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में है, तो अगर कलमे का रिश्ता रखना था तो भारत से भी रख सकता था। एक मिनट, जो कहता है ना कि कलमे का रिश्ता है, असल में ना इनका कलमे का रिश्ता है। अगर इनका कलमे का रिश्ता अब अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ और टर्की के साथ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो रहा था तब उनके साथ टोपी का रिश्ता था कि नहीं था? जब इनका पैलेस्टीन में फैलाया जा रहा था तो उनको बताता था कलमे का रिश्ता, लेकिन जब सीरिया का 4 टुकड़ा हो गया तो उनका कलमे का रिश्ता था कि नहीं था? अगर कलमे का रिश्ता नहीं था तो कटी का तो रिश्ता जरूर होगा। लेकिन ये तमाम तरह के रिश्ते इनके लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा है, रिश्ता विश्ता कुछ नहीं है। जब इनके समर्थक भी हो जाएंगे ऐसे, तो ये सारे ऐसे ही करेंगे। बॉलीवुड से सभी लोग इंस्पायर होते हैं, हम उनकी मूवीज देखकर बड़े हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड के जितने खान एक्टर्स हैं जो सबसे फेमस है, इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं दिया। पत्रकार महोदय, बात है जो बॉलीवुड के जो बात करते हैं ना, जब आप देखो बरसात में मेढक जैसे निकल के आता है ना, देखे नदी वगैरह में, ऐसे जब यही बॉलीवुड वाले, जब बॉलीवुड पर कुछ होता है, जब फिल्म को बाइकआउट करते हैं तो पूरा बॉलीवुड एक्टिव हो जाता है। जब पहलगाम में हमला हुआ तो कोई बॉलीवुड वाले एक्टिव होकर ये नहीं बोला जो आतंकवादी थे उसका वो करते, जो पहलगाम में हमला हुआ, जो भारत सरकार के साथ देते, चाहे सिंदूर के साथ खड़े होते हैं, चाहे हमारा आर्मी सेना के साथ होते, भारत की जनता के साथ खड़े थे। सबकी सब चूहे के बिल में घुस के कोई निकलने के तैयार नहीं, कोई बोलने के तैयार नहीं। यही हमारा देश के है, यही हमारा देश को जनता को भी जानना चाहिए। जनता जनार्दन है जो इनको जो जरा सिर पे बैठा के घूमते हैं, इनको देखना चाहिए जो हमारे साथ कौन है या नहीं है। हम बात करें सलमान खान, शाहरुख खान की, इन दोनों की फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा है। इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। सुनिए, जब वॉर रुक गया, जब सीज फायर हो गया, तब ट्वीट करते हैं थैंक गॉड। भाई साहब, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी खान हो, चाहे कोई भी एक्टर हो, कोई भी, सब जितनी भी था भारत के एक्टर, सबको सरकार के साथ आके खड़ा होना चाहिए, भारत की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, भारत की जो हमारे आर्मी सेना उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो पहलगाम में हमला हुआ, किसी को बाप को छीन लिया, किसी को बेटे के छीन लिया, किसी को पति के छीन लिया, किसी को भाई के छीन लिया, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आतंकवादी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आकर के आतंकवादी के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए, भारत की जनता के साथ में होना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं किया है, ये लोग सिर्फ पैसे कमाने की धंधा बना रखा है। ये सब दुबई में जाकर रहता है, निशान घर में बना कर रहता है, वहाँ पे जो भी है वहाँ पे वो रंगलिया करता है, वहाँ पे दुबई में जाकर भारत से पैसा कमाता है, 5 साल चला दुबई, फिर पैसा फिर बाहर से कमा के। तो यहाँ की जनता को देखना चाहिए हमारे किसके साथ, हम कौन सा फिल्म को बाइकआउट करो, कौन सा फिल्म देखो, बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए मूवी। इन सबको सबक शायद ऐसे ही सिखाया जा सकता है। अगर जनता यहाँ के अगर सबक सिखाना शुरू कर दे ना, मूवी जो एक्टर है, आप अगर फिल्म देखना बंद करो, बाइकआउट करो, तो कल अपनी रोड पे आ जाएंगे, 9 बार आपके साथ जनता के साथ खड़ा हो, सरकार के साथ खड़े होंगे। बात करें सिर्फ मुसलमान एक्टर की नहीं, हिंदू एक्टर से भी बहुत कम। हम सबकी बोलो, मैं सबकी, हम किसी के नाम बिल्कुल पूरी बॉलीवुड के कह रहा हूँ, मैं एक को नहीं कर, पूरी बॉलीवुड वाले कह रहा हूँ। ये जाके दुबई में रंगलिया मनाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े वो क्लब में रहे, मकान ले लेते हैं, पैसा यहाँ भारत से कमा के बस यहाँ फिल्म बना के फिर वहाँ पे चले जाते हैं। हमको इस चीज़ की दिक्कत है भाई साहब, बॉलीवुड वाले बिल्कुल बाइकआउट करते हैं हम तो। आम जनता किस तरीके सपोर्ट करती है प्रधानमंत्री जी को, ऑपरेशन सिंदूर को, और जो हमारी देश की आर्मी को? देखो, जो आम जनता है, जो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे हमारा सरकार हो, चाहे हमारा आर्मी हो, पूरे देश की जनता 140 को जनता सरकार के साथ है, आर्मी के साथ है। हमारा आर्मी अगर बॉर्डर पर सही है तो हम यहाँ के चैन की नींद सोते हैं, हम अच्छे से यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारा भारत की देन है, भारत सरकार का देन है। वहाँ जो है ना, वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, वहाँ पे सरकार होता है, डिप्लोमेटिक होता है, देश के अंदर होता है, वहाँ पे कोई किसी को नहीं है। अगर वहाँ पे आर्मी अगर वर्दी पहन लेते तो आर्मी बन जाता है, कुर्ता पजामा, आर्मी कुर्ता पजामा पहले तो आतंकवादी बन जाता है। जितनी भी पाकिस्तान में आतंकवादी को तेल मसाज करने के सबसे पहले अमेरिका काम करता है, दुनिया में पूरा आतंकवादी फैलाने का अमेरिका करता है। अमेरिका हथियार बेचता है, हथियार देता है, पूरा दुनिया अपनी बिजनेस करता है, पूरा दुनिया में आतंकियों का अड्डा बना के ये अमेरिका रखता है, अब पूरा दुनिया में आतंकों को फैलाने का अमेरिका करता है। आपने देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर में आप NFA से पैसा किसने दिया है? अभी दिया कि नहीं दिया है? अमेरिका दिलवाया पैसे। अगर अमेरिका बिट्टो करता पैसा नहीं, NF जो भी है, अगर बिट्टो करता अमेरिका तो पैसा नहीं मिलता उसको। कहीं नहीं कहीं अमेरिका जो है पाकिस्तान को कभी मरने देगा, उसको हमेशा पानी डाल के, छींटा मार के, जैसे मंडी में सब्जी को ताजा नहीं रखते, छींटा मार के, उस तरीके से अमेरिका उसको छींटा मार के ताजा रखने चाहता है। क्योंकि उसको ईरान को भी नजर रखना है, वहां से पाकिस्तान से चीन को भी ध्यान रखना है, भारत को भी ध्यान रखना है। अमेरिका वो आतंकवादी देश है जो पूरा दुनिया पे राज करना चाहता है, पूरा दुनिया को मुट्ठी में लेकर चलना चाहता है। वो अमेरिका पूरा दुनिया में आतंकों को पालने का काम वही करता है, हथियार भी वही बेचता है, हथियार भी अमेरिका ही देता है। कहीं न कहीं वो पर्दे के पीछे आपने देखो क्या हुआ वहाँ पे, सीरिया में क्या हुआ, किसकी काम था? अमेरिका का काम हाथ था। वहाँ पे लिबिया में क्या हुआ? अमेरिका का हाथ था। फिलिस्तीन में क्या हुआ? अमेरिका का हाथ था। जितनी भी पूरे दुनिया में देखो तो अमेरिका का है। आज जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, किसकी हाथ था? अमेरिका का हाथ था कि नहीं हाथ था? तो पूरे दुनिया में अमेरिका मुट्ठी में लेकर चलना चाहता है, लेकिन आने वाला समय में अमेरिका को भी आने वाला समय में मुंह तो जवाब देने का काम करेगा कोई नहीं कोई। देश के जितने फेमस सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं, सलमान, शाहरुख, सैफ, तमाम जो लोग हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन पूरी तरीके से क्यों नहीं खुलकर कर रहे हैं? देखिए, इनको जो भी यही समर्थन ना कर रहे ना,
उस देश में ये बात ही नहीं करेंगे इसकी। जहाँ के रहने वाले हैं उसकी बात करेंगे ना वो तो। और मैं बता रहा हूँ जो हमारे देश के जो जैसे अमिताभ बच्चन है, सन्नी देओल है और ये हैं, ये तो बोल रहे हैं ना, ये तो समर्थन है। और ये मैं बता रहा हूँ जो इनका जो ना कर रहे उनकी पिक्चर देखना ही बंद कर दो, उनका बाइकआउट करो, बहिष्कार करो ना उसका। अभी आपने देख लिया एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसने फिल्म बनाई तो किसके ऊपर बनाई थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान पाकिस्तान बताओ। एक था टाइगर, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो आज जो है ना इस देश जो आज जो लड़ाई चल रही है ये देश के हित में चल रही है, ये हमारे देश के जवानों के हित में चल रही है। सन्नी देओल का डायलॉग देखा, बेटो खाने का नाच नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, नाने का कच्चा पहनने की नहीं, और तुम बात करते हो हिंदुस्तान लड़ने की। तो आज ये है कि जो हमारा देश है कभी झुकने वाला नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जय भारत, जय संविधान।